Greetings, my dear friends. We are here at White Feathers once again with our very own Deepak sir. So आज का टॉपिक एक्सक्यूज मी टॉपिक से पहले मैं एक चीज पूछना चाहूंगी सर। हाँ जी बिल्कुल आज पूछिए। आप बिल्कुल स्टूडेंट जैसे लग रहे हो। आज मैं स्टूडेंट लग रहा हूँ बिकॉज उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है जो अभी खुलने वाला है थोड़ी देर में। ओह, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि मैं स्टूडेंट क्यों लग रहा हूँ, बट इट विल टेक सम टाइम। फिर तो हमें प्रोसीड करना ही पड़ेगा अगर हाँ ये जी। राज जानना है तो। ओके, सो आज मैं एक बहुत ही ज्यादा जरूरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगी जो काफी लोगों के दिमाग में है। कोई भी हम जाते हैं एजेंट के पास, पहले अगर चीज उन्हें पूछे यूनिवर्सिटी या कॉलेज के बारे में, वो हमें कुछ बताते ही नहीं। वो बोलते हैं ये है, ये कर दिया। वो कभी पूछते ही नहीं। क्या हमेशा ऐसा होता है? आपने मैम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आज। आई थिंक ये इस वीडियो के बारे में काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि ये वीडियो बननी चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले इसमें जो कसूर है, मैं किसी एजेंट का नहीं कहता। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन एवर स्टूडेंट अप्रोच करता है किसी भी एजेंट को, हाँ तो जी। वो इतना डरा हुआ होता है, वो एजेंट को जाके कहता है मुझे कोई भी कॉलेज कोई भी यूनिवर्सिटी दे दी जाए, कोई भी एडमिशन मिल जाएगी। तो बड़ा सवाल ये कि एजेंट उसको क्या कॉलेज और क्या यूनिवर्सिटी दे रहा है, उससे पहले उसको क्या प्रिपरेशंस करनी चाहिए ज़रूरी है। तो कह देना कि एजेंट नहीं बताता, इट डजंट मीन दैट कि एजेंट को इस बारे में नॉलेज नहीं है या एजेंट के पास वो चीज़ नहीं है, बट स्टूडेंट उससे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो मोस्ट ऑफ द एजेंट जो उनके पास अवेलेबल होता है वो प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये नहीं कि एजेंट बताए या ना बताए, यह इम्पोर्टेंट है कि स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट आप कितने जागरूक हो और आप कितना जानना चाहते हो अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। डेफिनेटली, सो वी शुड ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, सो डेफिनेटली वी शुड आस्क क्वेश्चंस। बट मैं अभी पूछना चाहूंगी वो क्यों क्वेश्चन नहीं पूछते? क्या उन्हें अपनी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के बारे में अवेयरनेस ही नहीं है? मैम इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है वो क्यों नहीं पूछते हैं। सबसे पहली बात ये कि आप इंडिया में देखिए, जब स्टूडेंट एडमिशन लेता है किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, कितनी बार वो कंसल्ट करता है, कितनी बार वो पूछता है कि भाई उसको कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है। जहाँ उसके फ्रेंड्स जा रहे होते हैं वहाँ चला जाता है। हाँ, ये तो बात है। हम 12 साल से स्टडी इमिग्रेशन प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे काम कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम खुद बताते हैं स्टूडेंट्स को कि भाई ये यूनिवर्सिटी बेस्ट है, ये कॉलेज बेस्ट है, आपको यहाँ जाना चाहिए। हाँ जी। स्टूडेंट को इस बात से कोई कंसर्न ही नहीं होता कि वो किस कॉलेज में जा रहा है, किस यूनिवर्सिटी में जा रहा है। उसकी 2-3 डिमांड्स होती है। सबसे पहले सर, बैंड रिक्वायरमेंट सबसे कम हो या ना हो, सबसे पहली चीज़। दूसरे नंबर पे फीस सबसे कम हो, ठीक है, उसको कॉलेज से कोई मतलब नहीं। तीसरे नंबर पे उसे कॉलेज जाना ही ना पड़े। आप जान के हैरान हो जाएंगे, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट दे आस्क कि सर कॉलेज 2 दिन जाना हो, फीस सबसे कम हो, बैंड रिक्वायरमेंट हो ही ना। तो दे डू नॉट टॉक अबाउट द एजुकेशन, दे टॉक अबाउट द टाइम पास एक्टिविटी मोस्ट ऑफ टाइम। आई एम नॉट सेइंग कि हर स्टूडेंट ऐसा सोचता है दोस्तों या करता है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हमारे पास आते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, वो 3 सवाल आपसे हमेशा करते हैं कि सर लेस कॉलेज फीस, सर लेस कॉलेज जाना, और सर आज तो कम से कम मिनिमम बैंड में कोई एडमिशन मिल जाए। तो ये एक क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स का। तो वो दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते, बेनिफिट नहीं, वो शॉर्ट टर्म गेन्स को देखते हैं। तो दैट्स इज मोस्ट आई कुड से दैट वल्नरेबल पार्ट ऑफ स्टूडेंट साइड। Okay, now that we have some insight on Yes. that, True. so moving on to our next question, we definitely understand कि ये उनकी requirements है, बस उन्हें ये चाहिए। बट ज़रूरी क्यों है इनके बारे में इतनी नॉलेज लेनी? अब कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानना ज़रूरी क्यों है? आप मान के चलिए कि आप मार्केट में जा रहे हैं, एक प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक एप्पल का फ़ोन खरीद रहे हो। एप्पल का फ़ोन आपका करियर नहीं बना रहा, हाँ जी। ना ही फ्यूचर बना रहा है। फिर भी क्या होता है, मोस्ट ऑफ टाइम हम क्या करते हैं, हम सबसे ज़्यादा हाई ग्रेड अपग्रेड एप्पल का फ़ोन लेते हैं। Oh, कि जी yes. एप्पल 13 चला गया, एप्पल 14 आ रहा है, 15 की बुकिंग डाल दो। अगर हम इतने अवेयर हैं तो क्या अवेयर है, उसके फीचर्स के बारे में जानते हैं, उसकी कैमरा क्वालिटी के बारे में जानते हैं, Yes. लॉन्ग टर्म से बेनिफिट भी को मिलेगा, रीसेल मार्केट डेवलप होगी। दैट्स व्हाई आई गो आफ्टर द ब्रांड। आप देख लीजिए, अगर आज की डेट में किसी बच्चे को खाना भी खाना तो वो मैकडी जाता है, KFC जाता है, True that. वो ब्रांड में जाना चाहता है। लेकिन हमारे दुख की बात ये है कि जब हम कहते हैं व्हाई यूनिवर्सिटी कॉलेज वी शुड नो अबाउट, क्यों जानना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें सबसे पीछे है। हमारा पंजाब का स्टूडेंट, गुजरात का स्टूडेंट, सो मेनी स्टूडेंट्स। दिल्ली बॉम्बे में मैंने टीच किया, वहाँ पे स्टूडेंट कुछ अलग तरीके से पेश आते हैं, बट यहाँ पे बचने की कोशिश, बचने वाला हमेशा मारा जाएगा। अब देखिए, अगर आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज के बारे में नहीं मालूम है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप जा रहे हैं, अगर आप ऐसे कॉलेज में 2 साल या 3 साल ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं,
जिसकी वैल्यूएशन आगे जाके 0 हो जाएगी, तो बोलिए उसका आपको क्या बेनिफिट है? डेफिनेटली। राइट। अगर आपने पार्ट टाइम जॉब भी करनी है, कॉलेज ही छोड़ना है, तो फिर इतनी फीस भर के भी क्या फायदा होने वाला है आपको? वो तो वेस्टेज ही है ना। जब आप अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में स्टडी करेंगे तो उसका अपने अपने बेनिफिट है। जैसे एप्पल का मैंने एग्जांपल आपको हाँ दिया, इसीलिए बच्चों को अच्छी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में ही जाना चाहिए, उसकी जानकारी रखनी चाहिए, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। ये थी कुछ बातें जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताना चाहता था। दैट वाज अ गुड इंसाइट। ठीक है, सो आफ्टर ऑल दैट इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में कुछ और क्वेश्चंस आते हैं, सो आई विल गो फॉरवर्ड विद देम। डेफिनेटली हमें पता लग गया कि क्यों नॉलेज चाहिए, बट हम ये नॉलेज कैसे ले सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, और जब सिलेक्शन का टाइम आता है तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए कि हमें ये चाहिए सिलेक्शन के लिए, ये अच्छा रहेगा। ये मैम आपने बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, और मैं सभी स्टूडेंट्स को या उनके पेरेंट्स को कहना चाहूँगा कि इसका आंसर स्पेशली ध्यान से सुनें और वीडियो को आगे ना बढ़ाएं। इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहली चीज़ जो है, अगर हम जानना चाहते हैं कि विच यूनिवर्सिटी और विच कॉलेज वी नीड टू गो और वहाँ पे पढ़ना चाहिए, आज की डेट में चीज़ें बड़ी आसान हो चुकी हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं होती है, जल्दबाजी होती है। तो सबसे पहले अगर आप जानना चाहते हैं कि किस कॉलेज और किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, आपका फ्यूचर बनेगा, या जो पैसे आपके पेरेंट्स की गाड़ी कमाई के लग रहे हैं बेनिफिशियल रहेंगे, तो उसके लिए मैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर देयर आर सम रेटिंग सिस्टम्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रेटिंग सिस्टम है वो है QS रेटिंग सिस्टम, दैट इज QS रेटिंग सिस्टम। ओके। उसके बाद जो हमारा अगला रेटिंग सिस्टम है वो है THE, द रेटिंग सिस्टम। इसके अलावा अगर आप और रेटिंग सिस्टम देखना चाहते हैं तो उसके अलावा रेटिंग सिस्टम में बहुत सारे सिस्टम आते हैं। हमारे इंडिया में IIM का सिस्टम भी है, बट इफ यू वांट टू गो फॉर एनी रिलायबल सिस्टम दैट इज QS। ओके। सो QS सिस्टम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये 1990 में एस्टेब्लिश हुआ था वर्ल्ड ओवर। ओके। और इसका जो मेन हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वो है हमारा UK के अंदर। ये ऑर्गेनाइजेशन सभी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस को रैंकिंग प्रोवाइड करती है और इनकी एक्यूरेसी 99.9% है। ओह वाओ। लेकिन हम इस QS सिस्टम से अगर जाते हैं और इस QS सिस्टम को फॉलो करते हैं तो हमें फायदा क्या होगा? हाँ जी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी हमें कहीं पढ़ना होता है, कभी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो हमें कुछ बातें जाननी चाहिए जिसका पैरामीटर ये सिस्टम बताता है हमें। तो सबसे पहले इसका जो पैरामीटर है, ये देखता है किसी भी यूनिवर्सिटी की और कॉलेज की एकेडमिक रेपुटेशन कैसी है। ओके। उस रेपुटेशन के हिसाब से वो 40% मार्क्स प्रोवाइड करता है। अगर बहुत सी रेपुटेशन है, उनकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी है, सब अच्छा है, स्मार्ट सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो वो 40% मार्क्स प्रोवाइड करते हैं। ऑलराइट। उसके बाद ये चेकआउट करते हैं कि वहाँ के एम्प्लॉय की रेपुटेशन कैसी है। Okay, यानी जो वहाँ पे लेक्चरार हैं, जो वहाँ पे टीचर्स हैं, उनकी रेपुटेशन कैसी है, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या रैंक होल्ड करते हैं, क्या क्या उन्होंने एक्टिविटीज की है। अगर वो सब कुछ अच्छा है तो वो उनको प्रोवाइड करता है 10%। Okay. उसके बाद वो रैंक करता है फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, यानी कि एक क्लास में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। यानी कि ये जो रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई यूनिवर्सिटी कॉलेज में भेड़ बकरी की तरह जो बच्चे होते हैं भरे पड़े होते हैं, लेकिन ये इंश्योर करता है कि आपकी क्लास में रेशियो के हिसाब से कोई परसेंटेज मिले, तो उसके हिसाब से वो 20% आपको ग्रेडिंग देते हैं। राइट। इसके बाद बात आ जाती है कि उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल लेक्चरर्स पढ़ा रहे हैं। उसके हिसाब से वो 10% मार्क्स आपको और देते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी को और प्रोवाइड करते हैं। राइट। और एंड ऑफ द डे वो ये भी देखते हैं कि एकेडमिक सिटेशन वहाँ पर कितनी है, यहाँ की वहाँ पे जितने लेक्चरार हैं, जितने ट्रेनर्स हैं, जितने भी प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, उन्होंने कितना रिसर्च किया है। ओके। और रिसर्च में उन्हें कितनी सिटेशन मिली, यानी कितनी तारीफ मिली, कितने मेडल्स मिले। ओह वाओ। अगर ये सारी रेटिंग किसी भी अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी की आती है तो उसको रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। दे प्रोवाइड द फुल प्रूफ रैंकिंग। और खुशी की बात यह कि जो QS है वो अब 2004 के बाद D के साथ काम कर रहा है, THE के साथ काम कर रहा है, एंड दे आर ऑल वर्किंग टुगेदर। आप किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज को सर्च करेंगे तो आप उसमें डाल दीजिएगा QS रेटिंग, वो अपने आप वो कॉलेज का नंबर, यूनिवर्सिटी का नंबर बता देगा। तो दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। Whenever next time you try to search any college or university, please try for QS rating and you'll find the benefit. And QS के साथ साथ आप और भी कुछ रेटिंग कर सकते हैं, जैसे ARWU रेटिंग भी है,
दैट इज एकेडमिक रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज, ये भी आप Right. ट्राई कर सकते हैं। टाइम्स हाई एजुकेशन THE मैंने बता दिया है आपको। और इसके साथ साथ आप क्यूकरली से, ये जो मैंने बताया हाँ जी। क्यूकरली साइमंस, इसका फुल फॉर्म है। हाँ जी। तो क्यूकरली साइमन बेसिकली आप भी सर्च कर सकते हैं कीवर्ड्स Right. में। और मैं बता दूं क्यूकरली साइमन जो है नंजुआ ने स्टार्ट किया था। जो नंजुई थे वो इसमें बहुत एकेडमिक स्ट्रक्चर पे काम करते थे। स्टार्टिंग में एडवाइस करने के लिए कमेटी बनी थी, बट आज ये वर्ल्ड में नंबर 1 है QS, उसके बाद Right. THE, फिर ARW। दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच आर वर्किंग सो वेल, तो आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। Definitely we can. Now that we have this much information, मतलब आप भूलना मत इन सबको यूज करने के लिए। सर आपकी हेल्प के बाद डेफिनेटली ये मैं मेथड यूज तो ज़रूर करूँगी, बट फिर भी स्टार्टिंग के लिए अगर थोड़ी हेल्प मिल जाए तो आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो क्या? जी मैं आपको बता सकता हूँ, अगर वर्ल्ड ऑर्डर में देखा जाए तो अमेरिका लीड है। अमेरिका की जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स है सबसे नंबर 1 पर है। इनकी रैंकिंग 100% है, मतलब इनको QS ने 100 में 100 दिए। अगर आप कभी पढ़ना चाहें और आपके यूनिवर्सिटी में जाने के लिए अच्छा फाइनेंस है तो आप मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। वन ऑफ द नंबर 1 यूनिवर्सिटीज, वर्ल्ड की नंबर 1 है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, आप UK ज्वाइन कर सकते हैं। UK की जो रैंकिंग है 99.2 है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहें, ऑक्सफोर्ड ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी रैंकिंग जो है 98.9 है। और आपको जान के काफ़ी हैरानी होगी कि जो टॉप 10 की रैंकिंग है उसमें जो स्विट्ज़रलैंड है वो नंबर 7 की पोजीशन में है। उनकी जो ज्यूरिख यूनिवर्सिटी नंबर 7 पे आती है। और आप जान के और भी हैरान होंगे कि सिंगापुर की यूनिवर्सिटी, मैं एक बार पुरानी वीडियो बता रहा था, दर्शकों को फिर बताऊं, सिंगापुर की यूनिवर्सिटी टॉप 10 QS रैंकिंग में आती है, नंबर 9 पोजीशन पे है। दैट इज नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर NUS, और इसकी जो रैंकिंग पॉइंट है 92.7% है। वाह। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा नंबर 14 पे है, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न। और इसके साथ नंबर 17 पे हमारा चाइना है, पेकिंग यूनिवर्सिटी। और अनफॉर्चुनेटली जो कनाडा है वो हमारा बेचारा 21वें नंबर पे है, 21st नंबर पे है। दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा, जिसके मार्क्स हुए 86.3% है। ओके। और आपको जान के और खुशी होगी, मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी जर्मनी है वो नंबर 37 पे है अकॉर्डिंग टू QS रैंकिंग। सो इस तरह से बहुत सारी रैंकिंग है। और दुख की बात यह है कि मैं इंडिया में बैठा हूँ दोस्तों, और इंडिया की रैंकिंग बताऊंगा तो थोड़ी परेशानी हो जाएगी। इंडिया की जो रैंकिंग है अनफॉर्चुनेटली 155 पर है, 155 पर, एंड दैट इज IIM बेंगलुरु। सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, जो हमारा मैनेजमेंट है बैंगलोर का, वो बेचारा 155 नंबर पे है। तो यहाँ सोच हैरानी वाली बात है कि चाइना भी हमसे आगे है, सिंगापुर भी हमसे आगे। और एक और आपको चौंकाने वाली बात कहूँगा कि जो मलेशिया है वो 65th रैंक पर है, वो भी हमसे आगे है। यूनिवर्सिटी ऑफ मलाया वो भी इंडिया से आगे है अकॉर्डिंग टू QS रेटिंग। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया के एजुकेशन का क्या हाल है और बाकी यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पे रैंक कर रही हैं। तो इसलिए मैं सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि अगर आपका बजट अच्छा है और आप QS रैंकिंग और टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन ट्राई दिस पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ QS एंड यू कैन अप्लाई थ्रू दैट वन। सर आपने हमें लिस्ट बताई, थैंक यू सो मच, दैट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव। अभी मुझे पता लग गया मैं कहाँ पर सोच सकती हूँ। बट डेफिनेटली ये जगह थोड़ी एक्सपेंसिव भी होगी, थोड़ी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा जी होगी, बिल्कुल। लेकिन मुझे यहाँ पर जाकर बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? देखिए, जब आप कोई अच्छा प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे मैंने एप्पल का एग्जांपल दिया, हाँ एप्पल को जी। मैं एंडोर्स नहीं कर रहा यहाँ पर, सैमसंग इज आल्सो गुड, This is बट आई एम not जस्ट गिविंग sponsored. एग्जांपल कि आप जो हमेशा अच्छी ही चीज़ खरीदना चाहते हैं, तो मेरे को एक बार बहुत हैरानी होती है जान के कि जब हम चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, वी वांट अ वेरी गुड कार, वेरी गुड हाउस, तो हम लोग पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करते हैं? बिकॉज पढ़ाई तो हमारा करियर है। देखिए, कोई बच्चा अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ता है, अगर फॉरेन में जाता है तो सबसे पहले तो उसकी जो बच्चे की जो ग्रूमिंग होती है अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में, वो अलग ही लेवल पर होती है। क्योंकि टॉप क्लास एजुकेशन, टॉप क्लास प्रोफेसर, टॉप क्लास एनवायरनमेंट आपको मिलता है, तो उससे आपकी जो सोच है, थिंकिंग पावर, थिंकिंग टैंक आपका अलग तरीके से ग्रो करता है। दूसरे नंबर, ये टॉप की जो यूनिवर्सिटीज होती है पढ़ाई के करिकुलम को बहुत अपडेट रखती है, तो आपको अपडेट नॉलेज मिलती है। तीसरे नंबर पे अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी के साथ अप्लाई करते हो तो वीज़ा आपका जल्दी थ्रू होता है, आपको पता है पढ़ने जा रहे हो, आप मजाक करने नहीं जा रहे हो। तो सबसे पॉइंट मैं आपको बता दूं कि टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस दे कंफर्म योर वीज़ा फ्रेंड्स, सो व्हेनेवर यू अप्लाई यू ऑलवेज गो फॉर स्टार रेटिंग कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज।
उसके बाद आपकी जॉब प्लेसमेंट्स। अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो जॉब प्लेसमेंट भी आपकी अच्छी होगी, उनके पास सर्कल बहुत स्ट्रांग होता है। तो कोई भी कंपनी देखेगी भाई कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया पहले उसको ऑफर देगी, Oh, देखो देखा जो definitely. झुमरी तलाई से पढ़ के आया उसको ऑफर देगी। सिंपल सी बात है। तो ये एक डिफरेंस तो आ ही जाता है। और सबसे बड़ी बात पीआर। Whenever you go Okay. for PR, you need a good job, good education. All the points are counted in the end. So definitely कोई भी स्टूडेंट अगर अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज पढ़ रहा है, I will guarantee you for the prosperous career. उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। And definitely it is one of the promising. कहते हैं महंगा जो है वो एक बार होता है। जैसे you're buying a shoes of very good company, एक बार खरीद लिए 10 साल कहीं नहीं गए, गुड लेंगे। Yes. सस्ता रहो बार बार। ठीक है, एक बार यूनिवर्सिटी जाएगा कॉलेज, फिर पॉइंट नहीं बनेगा, फिर किसी और कॉलेज में घुसेगा, फिर कहीं जाएगा। बहुत सारी चीजें हो जाएगी। तो डेफिनेटली वी हैव टू इंश्योर अबाउट कि सारे खर्चे एक बार अगर आप काउंट करें तो एजुकेशन का एक ऐसा एक्सपेंस है जो वापस आता है। एजुकेशन शुड बी एन इन्वेस्टमेंट, इट शुड नॉट बी एक्सपेंडिचर। ऑलवेज रिमेंबर दिस। राइट, थैंक यू सर सो मच फॉर टेलिंग दैट। बहुत ज़्यादा लोग हमें ये बात नहीं बताते और सस्ते में भेज देते हैं। थैंक यू। ठीक है, सो हमें पता लग गया कि आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल। बट आप मुझे प्लीज़ बताइए कि वाइट फेदर्स ये सारे इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज़ करता है, और जो बाकी एजेंट्स हैं, क्योंकि मैंने पर्सनली देखे हैं कुछ ये इन्फॉर्मेशन को यूज़ नहीं करते या बताते नहीं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल दुख की बात हमारे पंजाब के अंदर या गुजरात में या बॉम्बे और दिल्ली में ये है कि एजेंट्स का कोई टेस्ट नहीं होता। तो वी कैन नॉट टेस्ट द क्वालिफिकेशन फॉर एजेंट्स। आज की डेट में कोई मेरी बात को माइंड ना करें, आज की डेट में जिनको एजेंटी के बारे में या इमिग्रेशन के बारे में नहीं पता वो भी आज एजेंट्स बने हुए हैं। आपने +2 कर लिया, आपको थोड़ी नॉलेज हो गई, यू आर टर्निंग टू बी एन एजेंट, राइट। तो एजेंट का लाइसेंस होल्ड करने के लिए कोई पंजाब सरकार की या गवर्नमेंट के कोई हार्ड एंड स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। जैसे मैंने हमेशा कहा है कि whenever you are going to be an agent, it's responsibility. अब मैम हमने जब इमिग्रेशन में स्टडी वीज़ा शुरू किया था तो उससे पहले मेरा बैकग्राउंड है, मैंने 10 साल अलग अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया है। राइट मैम, मैं दिल्ली में रोहिणी में पढ़ा चुका हूँ, मैं लवली के साथ काम कर चुका हूँ। आई वर्क विद सो मेनी इंस्टीट्यूशंस एंड इवन दैट बिफोर दैट आई वाज वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स। तो मेरा कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ शुरू से लिंक रहा है और शुरू से हमने कॉलेज में पढ़ाया है। तो वंस यू आर इनटू दैट सर्कल, आप उस डोमेन में हो तो आपको पता होता है कैसे एप्लीकेशन डालनी है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे चीज़ों को करना है। अनफॉर्चुनेटली कुछ एजेंट्स अपनी ऐड दिखा के बच्चों को गुमराह कर लेते हैं, फिर उनके वीज़ाज नहीं आते, फिर वो विड्रॉ करते हैं, कई चीज़ें हो जाती हैं। वो बता देते हैं भाई यही कॉलेज तेरे लिए अच्छा है, बच्चा कहता है ठीक है अच्छा ही है, बट बच्चा अपनी तरफ से एफर्ट नहीं करता। तो इसीलिए वाइट फेदर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे हमने बच्चों के लिए वाइड रेंज ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज रखे। बच्चा आए, वो पिन रखे कि मेरे को यहाँ जाना है, हम उसकी 4 ऑप्शन निकाल देंगे कि बेटा ये चीज़ कर सकता है। बच्चा केएस रेटिंग चेक कर ले, केएस रेटिंग के अकॉर्डिंगली चल सकता है, वहाँ भी जा सकता है। केएस रेटिंग के बिना अगर सर डी रेटिंग चेक करनी वो भी चेक कर सकता है। तो हमारे पास रेटिंग और रैंकिंग के सारे हमारे प्लान एंड स्कीम्स हैं। ओके, क्योंकि हम एक एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हैं तो डेफिनेटली वी फॉलो दैट एजुकेशन दैट वे। और रेस्ट ऑल डिपेंड करता है कि हाउ वी आर टेकिंग द केस अप, कि स्टूडेंट का केस हम कैसे अप करते हैं। लेकिन यस, ये बहुत ज़रूरी है कि एजेंट से ज़्यादा मैं दोबारा कहूँगा स्टूडेंट का जागरूक होना, कि स्टूडेंट कहाँ पढ़ने जा रहा है, कि ऐसा तो नहीं भेड़ चाली चली जा रही। राइट, दैट्स इम्पॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली हमने एक स्टूडेंट को बहुत अच्छा कॉलेज ऑफर किया था। उनको लगा नहीं इस कॉलेज में कुछ प्रॉब्लम है, फिर हमने यूनिवर्सिटी ऑफर की, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी थी, कनाडा की यूनिवर्सिटी थी। राइट, बट उनको लगा कि नहीं यूनिवर्सिटी नहीं, मेरे को कॉलेज जाना चाहिए, यूनिवर्सिटी में मेरा एक्सपेंस ज़्यादा है। ओके, आज बच्चा 2 या 3 लाख एक्स्ट्रा खर्च, लेकिन कल फ्यूचर में बेनिफिट किसका है? उसका है। आज वो किसी सस्ते कॉलेज में जा रहा है, कल को उसको और डबल पैसे खर्चने पड़ेंगे जब उसकी पीआर नहीं निकलेगी या उसका वीजा नहीं निकलेगा। राइट, सो दीज आर द कॉम्प्रोमाइजेस स्टूडेंट्स आर डूइंग बाय लिस्टिंग अदर्स। मैं कहता हूँ ना मेरी सुनो ना किसी और की सुनो, आपके पास गूगल है, आपके पास एजुकेशन है, आप सर्च करो, देखो, सारी इंफॉर्मेशन हमें भी अलग अलग सोर्सेज से मिलती है, किताबों से मिलती है। तो आप भी पढ़े, अभी एजुकेट हो, बीएफएस से पूछो, डेफिनेटली गेट द प्रॉपर नॉलेज। एंड वाइट फेदर विल ऑलवेज श्योर एंड गारंटी कि वी विल ऑलवेज प्रोवाइड द बेस्ट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स चॉइस। सो डेफिनेटली आज मुझे ये नॉलेज तो मिल गई कि वाइट फेदर्स जो है टोटली नॉर्मल जो चीज़ें हैं उसके जैसे नहीं चलता, ये खुद के एक कानून है, अच्छे तरीके से चलता है। आई थिंक इसीलिए आपके 12 साल से कोई वीजा रिजेक्ट नहीं हुआ। थैंक्स टू गॉड। चलो फिर आज के लिए मैं आपको यहाँ पर फ्री करूँगी, हमें भी काम जाना है। चलो, बट रिमेंबर एवरीवन बिफोर लिविंग,
योर ड्रीम आवर डेस्टिनेशन।